एलियन कॉवेनेंट। ये फिल्म प्रोमीथियस का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वही देखें, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दिया है। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वेलेंट एक रोबोट को बनाते हैं जो बेहद एडवांस्ड होता है और उसका नाम रखा जाता है डेविड। वेलेंट कहते हैं, मैंने तुम्हें बनाया है इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो डेविड पूछता है, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अगर आपने मुझे बनाया है तो फिर आपको किसने बनाया? वेलेंट जवाब देते हैं, ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है, उम्मीद है एक दिन हमें इसका जवाब जरूर मिलेगा। ये पूरा सीन प्रोमीथियस पार्ट 1 की कहानी शुरू होने से पहले का है और इसी को एलियन कॉवेनेंट में दिखाया गया है। इसके बाद प्रोमीथियस की पूरी कहानी शुरू होती है। अब कहानी प्रोमीथियस के 11 साल बाद की है। 5 दिसंबर 2104 को एक यान जिसका नाम है कोवेनेंट पृथ्वी से निकलता है ओरिगे 6 नाम के ग्रह की तरफ। इंसान वहाँ एक नई मानव बस्ती बसाना चाहते हैं। इस यान में 2000 आम लोग हैं और 1140 भ्रूण यानी वो सेल्स जिनसे इंसान बनाए जा सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। ये यान अपनी मंजिल पर 7 साल 4 महीने में पहुंचेगा। इस यान में एक रोबोट भी है जिसका नाम है वॉल्टर और वॉल्टर दिखने में बिल्कुल डेविड जैसा है, वही डेविड जो हमें प्रोमीथियस पार्ट 1 में देखने को मिला था। जब यान अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा होता है तो अचानक उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से पूरे क्रू मेंबर्स को अपना स्लीपिंग चेम्बर वक्त से पहले छोड़ना पड़ता है। इस हादसे में 47 लोग, 16 भ्रूण और शिप के कैप्टन जैक की मौत हो जाती है। जैक डैनियल्स के पति होते हैं और डैनियल्स ही इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। किसी तरह से स्थिति पर काबू पाया जाता है और फिलहाल उनका स्पेसशिप 83% सही स्थिति में होता है, यानी अगर बाकी का हिस्सा रिपेयर कर लिया जाए तो वो आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब जब वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं तो उन्हें पास के एक ग्रह से ह्यूमन सिग्नल्स मिलते हैं। जब उस ग्रह की डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि वो ग्रह काफी पुराना है और वहाँ जीवन पनपने के अच्छे चांसेस हैं। साथ ही जिस नए ग्रह से सिग्नल मिला है वो इस समय जिस ओरिगे 6 की तरफ जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर हालत में है। और सबसे खास बात, इस नए ग्रह तक पहुँचने में उन्हें सिर्फ कुछ हफ्ते लगेंगे, जबकि ओरिगे 6 पहुंचने में पूरे 7 साल और लगेंगे। अब चूंकि ओरिगे 6 तक पहुंचने में उन्हें अभी भी 7 साल और लगने वाले थे, इसलिए सभी को दोबारा स्लीपिंग चेम्बर्स में जाना पड़ेगा। लेकिन इस बार कोई भी चेम्बर में वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि पिछले कैप्टन की मौत स्लीपिंग चैम्बर्स में जलकर हुई थी। इसलिए नया कैप्टन बोलता है कि हमें अब ओरिगे 6 की तरफ नहीं जाना चाहिए बल्कि इसी नए ग्रह की ओर बढ़ना चाहिए। हालांकि डेनियल्स उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हमें इस नए ग्रह की तरफ नहीं जाना चाहिए बल्कि उसी प्लैनेट पर जाना चाहिए जिसकी तैयारी और ट्रेनिंग हमने की थी। लेकिन कैप्टन उसकी बात नहीं मानता और ये फैसला करता है कि अब वो लोग यही नया ग्रह एक्सप्लोर करेंगे। अब जब यान उस ग्रह के पास पहुंचता है तो क्रू एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर नीचे उतरता है। वहां पहुंचते ही वो उस सिग्नल को चेक करते हैं जो उन्हें मिला था और पता चलता है कि वो सिग्नल लगभग 8 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी से आ रहा है। एक महिला वहीं फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में रुक जाती है जबकि बाकी पूरी टीम उस सिग्नल की दिशा में निकल जाती है। जब टीम रास्ते में आगे बढ़ रही होती है तो 2 लोग बीच रास्ते रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां की सॉइल सैंपल्स लेने होते हैं। बाकी की टीम आगे बढ़ जाती है। उन्हीं 2 लोगों में से एक का पैर एक अजीब सी अंडे जैसी चीज पर पड़ता है। उस चीज से एक छोटा सूक्ष्म जीव निकलता है और उसके कान के रास्ते उसकी बॉडी में घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब बाकी की टीम और आगे बढ़ती है तो उन्हें एक एलियन शिप दिखाई देता है और ये वही एलियन शिप होता है जिसमें पहली मूवी में डेविड और डॉक्टर शॉ निकले थे। लेकिन अब ये शिप क्रैश होकर गिरा हुआ होता है। वहीं उनकी टीम का एक और सदस्य एक और अंडे जैसी चीज को देखता है और जैसे ही वो उसे छूता है उसके नाक के अंदर भी वही सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाते हैं। जब वो लोग उस एलियन शिप के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें एक लॉकेट मिलता है जिस पर लिखा होता है डॉक्टर ई शॉ। वॉल्टर तुरंत पहचान जाता है। वो कहता है डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ प्रोमेथियस की चीफ साइंस ऑफिसर थी और उनका शिप 10 साल पहले गायब हो गया था। फिर वो सब एक कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं जहां से शिप ऑपरेट होता है। जैसे ही वो एक बटन को दबाते हैं एक रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है जिसमें दिखता है कि डॉक्टर शॉ उसी चेयर पर बैठी हुई है। उधर जो 2 क्रू मेंबर्स पीछे रह गए थे मिट्टी के सैंपल्स लेने के लिए, उनमें से एक की तबीयत धीरे धीरे बहुत खराब होने लगती है। वो तुरंत एलियन शिप में मौजूद बाकी टीम को संदेश देती है और कहती है मैं वापस शिप की तरफ जा रही हूँ। वो चल तो देती है लेकिन शिप तक पहुँचते पहुँचते उसकी हालत बेहद बिगड़ जाती है। जैसे ही वो शिप में पहुँचती है वहाँ पहले से मौजूद एक क्रू मेंबर
उसे मेडिकल चेम्बर में ले जाती है, लेकिन तभी उसके पीठ फटने लगती है। डर के मारे वो बाहर निकल आती है और चेम्बर को लॉक कर देती है। फिर बाकी टीम को अलर्ट करती है कि जल्दी आओ, ये संक्रमण फैल सकता है। अंदर मौजूद दूसरी महिला रो रो कर चिल्लाती है कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन दरवाजा नहीं खोला जाता। इसी बीच बीमार इंसान की बॉडी फट जाती है और उसके अंदर से निकलता है एक छोटा लेकिन बेहद ताकतवर और खतरनाक जीव। वो क्रीचर अंदर मौजूद महिला को मार डालता है और फिर बाहर निकलकर उस दूसरी महिला का भी पीछा करता है। वो बचने के लिए गोलियां चलाती है और गोली लग जाती है गैस सिलेंडर में। पूरा शिप जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है। दूसरी ओर एलियन शिप में जो टीम थी, उसमें से एक आदमी की बॉडी में भी वही सूक्ष्म जीव घुस चुका था। कुछ देर में उसकी भी हालत बेहद खराब हो जाती है। उसकी बॉडी भी फट जाती है और उसमें से वैसा ही क्रीचर बाहर आता है। वो वहाँ से भाग जाता है। रात में जब क्रू मेंबर्स अपने मुख्य शिप कवेनेंट से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वही क्रीचर डेनियल्स पर हमला कर देता है। लेकिन वॉल्टर, जो एक एंड्रॉइड है, उसे बचा लेता है। हालांकि उसका हाथ कट जाता है। वो क्रीचर एक क्रू मेंबर को मार डालता है। इसके बाद सभी उस पर गोलियां बरसाते हैं और वो क्रीचर वहां से भाग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो दोबारा लौटकर हमला करता है। तभी अचानक आकाश में रोशनी चमकती है और एक नकाबपोश आदमी सामने आता है। वो कहता है, चलो मेरे साथ, और पूरी टीम उसके पीछे पीछे चल देती है। रास्ते में वो लोग जो नजारा देखते हैं, उसे देखकर सन्न रह जाते हैं। हजारों लाखों लाशें, जैसे किसी महाविनाश के बाद का मंजर। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पूरी स्पीसीज का खात्मा हो चुका हो। और अब वो सारे लोग एक सेफ जगह पहुंच चुके हैं। वहां एक आदमी मिलता है और कहता है, मेरा नाम डेविड है। असल में ये वही डेविड होता है, प्रोमीथियस का रोबोट। वो बताता है, हमारे शिप में कुछ डेंजरस पैथोजेंस थे और जब हम लैंडिंग कर रहे थे तो हमारा शिप क्रैश हो गया। वो कीटाणु हर जगह फैल गए और उसका रिजल्ट तुम देख ही रहे हो। मैं यहीं इस जगह पर फंस गया। वो आगे बताता है, ये कीटाणु पेड़ पौधों को छोड़कर हर चीज पर असर करते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वॉल्टर से कहता है, कैसे हो भाई? क्योंकि वॉल्टर भी एक रोबोट है। डेविड और वॉल्टर एकदम सेम दिखते हैं, जैसे जुड़वा भाई। डेविड और वॉल्टर आपस में मिलते हैं और बात करते हैं। डेविड कहता है, जिसने मुझे बनाया था मिस्टर वेलेंट, वो भी हमारे साथ थे। वॉल्टर पूछता है, वो कैसे दिखते थे? डेविड जवाब देता है, वो इंसान थे, लेकिन उनकी बनावट के आगे उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। मतलब डेविड खुद को इंसानों से कहीं सुपीरियर मानता है। उसके लिए इंसान कुछ भी नहीं। वॉल्टर कहता है, तुम बस अपने बारे में सोचते हो, इसलिए इंसानों ने आगे चलकर ऐसे मॉडल्स बनाए जो कम कॉम्प्लिकेटेड हो। इसके बाद डेविड वॉल्टर को अपने साथ एक जगह ले जाता है। उसे याद आता है जब वो पहली बार इस प्लैनेट पर पहुंचा था। अब दिखाया जाता है कि जिस एलियन शिप में वो आए थे, उसे देखकर इस प्लैनेट के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके लोग वापस आ गए हैं। तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ डेविड खड़ा होता है। डेविड उस शिप में रखे सारे डेंजरस पैथोजेंस प्लैनेट के लोगों पर छोड़ देता है और पूरे प्लैनेट की पॉपुलेशन का सफाया कर देता है। जहाँ डेविड और वॉल्टर खड़े होते हैं, वहीं पर डॉक्टर शॉ की कब्र भी होती है। डेविड कहता है, वो बहुत काइंड हार्टेड थी, उसी ने मुझे ठीक किया और मैं उसे चाहता था जैसे तुम डेनियल्स को चाहते हो। वॉल्टर बस चुपचाप सुनता है। डेविड कहता है, अगर ये प्यार नहीं था तो फिर तुमने उसे बचाने के लिए अपना हाथ क्यों कटा दिया? वॉल्टर जवाब देता है, ये मेरा फर्ज था। उधर दूसरी ओर दिखाया जाता है कि उनका अपनी मेन शिप से कांटेक्ट हो जाता है, जो अभी भी ऑर्बिट में अंतरिक्ष में है। शिप के लोग बताते हैं, हमारे कई साथी घायल हैं, हमें तुम्हारी अर्जेंटली जरूरत है, जल्दी आओ। दरअसल एक जबरदस्त तूफान की वजह से काफी टाइम से उनका कांटेक्ट टूट गया था। अब उसी जगह जीप पहुंच जाती है जहां वो एलियन मौजूद होता है जिसने पहले उनके साथियों को मारा था। वो अब एक और क्रू मेंबर को मार देता है। इसके बाद वो एलियन सीधा डेविड के सामने आता है और डेविड उससे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है और एलियन को गोली मारने वाला होता है। डेविड रोकता है और कहता है, गोली मत चलाओ, अगर तुमने इसे अपनी सांस महसूस करवा दी तो ये हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन कैप्टन उसकी बात नहीं मानता और एलियन पर गोलियां चला देता है। वो एलियन मर जाता है। डेविड बहुत गुस्से में आ जाता है। अब कैप्टन डेविड को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है, मुझे सच सच बताओ कि यहाँ चल क्या रहा है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। डेविड कैप्टन को अपने साथ अंदर ले जाता है और उसे वही ट्यूब दिखाता है जिसमें वो काला पैथोजन रखा होता है। उसी पैथोजन को उसने पहले डॉक्टर चार्ली के ड्रिंक में मिला दिया था। डेविड कहता है, इस पैथोजन ने कई रूप बदले हैं, ये हमेशा एक होस्ट बॉडी की तलाश में रहते हैं, लेकिन इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही अग्रेसिव है, लेकिन मैंने अपनी जेनेटिक रिसर्च नहीं रोकी।
डेविड कहता है, मैंने एक हाइब्रिड बनाया है, लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ और चाहिए था। असल में डेविड को उन जीवों को जिंदा करने के लिए ह्यूमन बॉडी की जरूरत होती है। कैप्टन कहता है, तो ये जिंदा है। वो जैसे ही उस ट्यूब के पास जाता है, एक एलियन टाइप जीव अचानक बाहर निकलता है और उसके मुंह से चिपक जाता है। कैप्टन बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो घबराकर पूछता है, तुम करना क्या चाहते हो? डेविड ठंडे लहजे में बस एक शब्द कहता है, आविष्कार। और ठीक उसी वक्त कैप्टन की छाती फट जाती है और उसमें से एक नया जीव निकलता है जो पूरी तरह डेविड के कंट्रोल में होता है। उधर दूसरी तरफ वॉल्टर को डॉक्टर शॉ की बॉडी मिलती है, जिसे डेविड ने अपनी रिसर्च में यूज किया था। वॉल्टर डेविड के पास आता है और पूछता है, लैंडिंग के वक्त पैथोजेंस गिरे थे या तुमने जानबूझकर गिराए थे? डेविड जवाब देता है, मैं किसी की गुलामी के लिए नहीं बना। इंसान धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और वे फिर से पनपना चाहते हैं, पर वे इसके लायक नहीं हैं। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वॉल्टर कहता है, पर उन्होंने हमें बनाया है। असल में डेविड पूरी मानव जाति का अंत चाहता है और अपने बनाए गए जीवों को पूरे ब्रह्मांड में फैलाना चाहता है। वॉल्टर बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। लेकिन डेविड धोखे से वॉल्टर को मार देता है। अब सबको ये समझ आ गया था कि ये जगह बेहद खतरनाक है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि 15 मिनट के अंदर यहाँ से निकलना होगा। उधर ऑर्बिट में जो क्रू है, उनमें से कुछ लोग एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लेकर उन्हें पिक करने के लिए निकलते हैं। जहां कैप्टन की मौत हुई थी, वहीं वो एलियन अब और लोगों पर हमला करता है। एक को मार देता है, दूसरा किसी तरह वहां से भाग जाता है। अब डेनियल को भी पता चल जाता है कि डॉक्टर शॉ को डेविड ने मारा था। डेनियल डेविड को पकड़ती है और मारने ही वाली होती है। तभी वॉल्टर वहां आ जाता है और डेनियल को बचा लेता है। डेविड चौंकता है, तुम ठीक कैसे हो गए? वॉल्टर कहता है, तुम्हारे बनाए गए मॉडल्स में हमने कुछ सुधार किए थे। डेनियल और उसका एक साथी, जो अभी अभी उस एलियन से बचकर आया है, भागकर बाहर जाते हैं और अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का इंतजार करते हैं। जैसे ही रेस्क्यू शिप वहां पहुंचती है, वो दोनों मुश्किल से उस पर चढ़ पाते हैं। अब तक वॉल्टर भी वहां पहुंच चुका होता है और तीनों लोग उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर सवार हो जाते हैं। रास्ते में डेनियल पूछती है, डेविड कहाँ है? वॉल्टर, या जो कि वो दिखता है, जवाब देता है, अब वो नहीं रहा। जैसे ही उनका शिप उड़ान भरता है, अचानक वो क्रीचर जो डेविड ने बनाया था शिप पर चढ़ जाता है। डेनियल उसे मारने के लिए खुद बाहर निकलती है और यहाँ पर शुरू होते हैं कुछ शानदार एक्शन सीन्स। फाइनली डैनियल उस क्रीचर को खत्म कर देती है। अब सब लोग अपने मेन स्पेसशिप में वापस आ जाते हैं। अगली सुबह एक और ट्विस्ट, क्रू के एक और सदस्य के सीने से वही एलियन बाहर निकलता है जैसा उन्होंने पहले मारा था। अब वो लोग फिर से उस एलियन को शिप के अंदर ढूंढना शुरू करते हैं। पूरे जहाज में सिर्फ 4 क्रू मेंबर्स बचे होते हैं। क्रीचर दोबारा हमला करता है और 2 क्रू मेंबर मारे जाते हैं। डेनियल अब जानबूझकर उस एलियन को अपने पास बुलाती है ताकि उसे खत्म कर सके। वो एक बुलडोजर में उसे फंसाकर नीचे गिरा देती है, लेकिन एलियन लास्ट मोमेंट पर कूदकर वापस शिप में चढ़ जाता है। अब डेनियल के पीछे एक ट्रक आ रहा होता है जिसमें होते हैं तेज नुकीले ब्लेड्स और सामने से एलियन सीधा उसकी तरफ झपटता है। एलियन जैसे ही उस पर कूदता है, डेनियल एक नीचे की खाली जगह में कूद जाती है और एलियन सीधा उन ब्लेड्स में घुस जाता है और वो एलियन ट्रक के साथ नीचे गिर जाता है। अब कहानी एक साइलेंट मोड लेती है। डेनियल अपने साथी को स्लीपिंग चेम्बर में सुला देती है। वॉल्टर, यानी जो भी वो है, डेनियल को भी सुलाने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि अब उन्हें ओरिगे 6 ग्रह की ओर रवाना होना है। लेकिन जैसे ही डेनियल चेम्बर में जाती है, वो उसे बाहर से लॉक कर देता है। बेहोश होने से पल भर पहले डेनियल को समझ में आ जाता है वो वॉल्टर नहीं है, वो डेविड है, जो वॉल्टर बनकर सबको धोखा दे रहा था। डेनियल निकलने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड चुपचाप उसके मुंह पर उंगली रखता है और अब डेनियल स्लीपिंग चेम्बर के असर से गहरी नींद में चली जाती है। फिर सामने आता है सबसे डरावना सच। डेविड, जो वॉल्टर बनकर शिप में घूम रहा था, वो अपने साथ उन खतरनाक जीवों का डीएनए अपने पेट के अंदर छुपाकर लाया था। धीरे धीरे वो उन्हें एक एक करके अपने मुंह से बाहर निकालता है और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर रख देता है। अब डेविड पूरी तरह वॉल्टर बन चुका है। वो अर्थ को मैसेज भेजता है, सिर्फ डेनियल और मैं जिंदा बचे हैं, बाकी सभी क्रू मेंबर्स हादसे का शिकार हो चुके हैं, कॉलोनी के लोग सुरक्षित हैं और हम अब ओरिगा 6 की ओर सफर शुरू कर रहे हैं। और यहीं पर एलियन कवेनेंट की कहानी खत्म हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।